किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम फिर से शनिवार का दिन है, धनतेरस का दिन है और ग्वार भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको धनतेरस की बधाइयां देना चाहूँगा, परंतु धनतेरस के दिन किसान के घर भारी भरकम मात्रा में धन आना चाहिए, परंतु अब की बात प्रकृति की मार ने किसान के घर धन देने में भारी से अति भारी कटौती की है, जिसके बारे में अफसोस भी जताना संभव है। मैं बता देना चाहता हूं कि लगभग 2 वर्ष से ग्वार भाव की लड़ाई इस चैनल के ऊपर, इस जागरूकता अभियान के ऊपर किसान के लिए लड़ी जा रही है और इस लड़ाई के अंदर अभी तक विशेषकर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण हमारा सहयोग, हमारी आवाज़ और हमारा ये सोशल मीडिया पर चल रहा आंदोलन अब तक किसी प्रकार की गति नहीं पकड़ चुका है, जिसके कारण ग्वार की बिजाई करने वाले अनेक किसानों को अब भारी से भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। साथियों मैं ग्वार का जब भी जिक्र करता हूं तो कुछ किसानों के 1-2 भाई ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द होता है। वो चाहते हैं कि भारी भरकम ऐसी बात बताई जाए ताकि ग्वार एकदम से 15,000 रुपये क्विंटल बिक जाए। साथियों मेरे वीडियो बनाने से, एक आदमी की आवाज़ उठाने से कोई 15 और 20 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल कोई भी अनाज नहीं बिक सकता, परंतु यदि हम साथ जुड़कर चलेंगे, साथ जुड़ करके एकता के रूप में, आंदोलन के रूप में सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो मेरा मानना है, मेरा विचार भी है कि हम ग्वार के किसानों को, ग्वार के कारोबारियों को और ग्वार के उद्योग धंधों को बचाने में संपूर्ण रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत पहले मैंने आपको ग्वार के संपूर्ण डाटा आप इस चैनल के ऊपर वीडियो बना बना करके अपलोड कर दिए थे। आपको एक एक किसान का व्यू बताया था, आपको एक एक खेत का व्यू बताया था, आपको यह भी बताया था कि अब की बार प्रकृति की मार ने ग्वार की फसल के ऊपर भारी से अति भारी चोट मारी है। इन सभी कारणों के चलते ये चीज़ साबित हो चुकी है कि अब की बार ग्वार की आमदनी बेहद कमज़ोर दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हनुमानगढ़, गंगानगर और हरियाणा का संपूर्ण नहरी बेल्ट का ग्वार लगभग 90% तक निकल चुका है। नहरी खेतों में किसानों ने सरसों की बिजाई कर दी है या फिर वो कर रहे हैं, परंतु मंडियों में ग्वार दिखाई नहीं दे रहा है। इसका ये कारण नहीं है कि किसान ग्वार बेच नहीं रहा है, किसान के पास थोड़ा बहुत जो माल है वो मंडियों में ला रहा है, परंतु कुछ किसान अपने माल को होल्ड भी कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि वो ग्वार लेकर के अपने खेत के लिए खाद और बीज की दुकान पर जाते हैं, ग्वार बेचकर उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, तो वास्तविकता यह है कि ग्वार के बटने वाले पैसों से खाद और बीज भी दिखाई नहीं दे रही है। 16 तारीख की मैं बात करूं तो आमदनियां बेहद कमज़ोर, 15 और 16 हज़ार क्विंटल ग्वार की आमदनियां पूरे भारत के अंदर जो मेरे पास रिपोर्ट निकल के आई उसके हिसाब से आती हुई दिखाई दी हैं। आगे बात करें फंडामेंटल की, पिड़ाई की। साथियों संपूर्ण रूप से विदेशी मांग में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। 25, 26 और 27 हज़ार बोरी की प्रतिदिन की पिड़ाई लगातार जारी है। 8 और 9 लाख बोरी प्रति महीने की खपत में कोई किसी तरह का अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी भारी भरकम डिमांड और फसल का इतना ज़्यादा कमज़ोर होना यह दर्शाता है कि ग्वार के अंदर कहीं भी कोई मंदी दिखाई नहीं दे रही है, परंतु फिर भी ग्वार के भाव को लगातार चोट पर चोट पड़ रही है। इस कारण को समझना पड़ेगा, इस कारण के बारे में विचार करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि अब की बार भारी भरकम बिजाई मूंग के होने के कारण मंडियों में मूंग की आवक भारी से अति भारी दिखाई दे रही है, परंतु ग्वार की ढेरियां गिनी चुनी दिखाई दे रही हैं। और वो सबसे बड़ी ये बात बता रहा है कि अब की बार ग्वार की पैदावार बेहद कमज़ोर है। उतारा मैं बता चुका हूँ, नहरी बेल्ट का कुंटल 1.25 कुंटल आ रहा है। अभी बिरानी जो राजस्थान का बेल्ट है उसका ग्वार कटाई के ऊपर चल रहा है, निकलना शुरू नहीं हुआ है। जितने भी ग्वार खरीदार हैं वो नहर बेल्ट के अंदर हताश हो चुके हैं, मंडियां खाली पड़ी हैं, उनके पास किसी प्रकार के माल का स्टॉक होने की कोई अंदेशा दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु बिरानी फसलों का इंतजार किया जा रहा है। आगे आने वाले 10 और 15 दिन के अंदर मान के चलो कि बिरानी एरिया की फसल भी मंडियों में आएंगी। परंतु साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि अब की बार वो भारी भरकम 70 और 80 हज़ार प्रतिदिन की जो लगातार आमदनियां और वर्षों में देखी जा रही थी वो देखने को नहीं मिलेंगी। ये बात आप नोट कर लेना। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्वार की फसल का भारी से भारी डैमेज होना। इस ग्वार के ऊपर
बहुत से कारोबारियों को नुकसान हुआ है। ग्वार भाव के ऊपर अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं और कुछ आदमियों की तो मानसिक दशा ही खराब हो गई है। वो पता नहीं किस डिप्रेशन में चले गए कि इतना बड़ा नुकसान उनको सहन करने की शक्ति परमात्मा ने दी या ना दी, इस बात का पता नहीं। परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भगवान करे कि उनको नुकसान सहने की शक्ति दे। साथियों, आगे आने वाले समय में मैं बेचने और रखने की बात कतई नहीं कह रहा हूँ। बेचें या रखें, मेरे कहने से कोई ना ही बेचता है तो ना ही खरीदता है। बाजार की संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ। अब की बार मैं बार बार यह बात बता चुका हूँ, 1,40,00,000 बोरी की खपत 2026 के अंदर ग्वार की होगी और उसके सामने जो पुराना स्टॉक और जो मौके की आमदनियां, मौके की फसल की प्रोडक्शन का जो डाटा निकल के आया है वो बिल्कुल अति बोना दिखाई दे रहा है, कमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ईश्वर क्या कर दे क्या न कर दे इस बार का कोई पता नहीं चलता। आगे मैं बात करना चाहता हूं कि एक झूठी अफवाह जो बाजार में फैलाई गई कि अमेरिका ने टैरिफ वार के चलते ग्वार के ऊपर टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया। साथियों, सरासर गलत अफवाह है, झूठी बात है। ग्वार के ऊपर किसी प्रकार का अमेरिका ने कोई टैरिफ लगाने का काम नहीं किया है, क्योंकि ग्वार सीड की, ग्वार गम की, ग्वार चूरी की अनेक देशों को आवश्यकता, अति आवश्यकता है और नए खरीदार भी इसके अंदर शामिल होते जा रहे हैं। नए देशों को भी इसका प्रयोग करने का मौका लगातार मिल रहा है और वो आयात करके, भारत से आयात करके अपना काम चलाना चाहते हैं। परंतु अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार होने के नाते उसने ग्वार को टैरिफ से अलग हटा करके और अन्य जिनसों के ऊपर टैरिफ लगाया, परंतु ग्वार के ऊपर कतई टैरिफ नहीं लगाया है। अब तक तो नहीं लगाया, कल क्या हो जाए इस बात का मेरे को पता नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ कि लगातार मैंने एक एक बात, एक एक छोटी से छोटी बात भी ग्वार के बारे में किसानों तक पहुँचाने की कोशिश की। अब भी मैं सरकार से मांग करता हूँ और बड़े बड़े एक्सपोर्टरों से भी मांग करता हूँ कि आप ग्वार के किसान को, ग्वार के कारोबारी को, ग्वार के व्यापारी को, ग्वार के उद्योग धंधों को, जिसके साथ लाखों लाखों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, उनको बचाने के लिए कृपया करके सीजनली ग्वार के भाव किसान को ठीक देने का काम करें, ताकि आगे आने वाले समय में किसान ग्वार की बिजाई का करने का इच्छुक हो। नहीं तो एक दिन ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया के केवल भारत के अंदर, और भारत में ही केवल 10% हिस्से में बिजाई हो जाने वाली जिन्स जिसका नाम ग्वार है, जो किसान का सबसे बड़ा अच्छा सोना है, जो 15 साल तक लगातार खराब नहीं होता, इस चीज़ को कहीं विलुप्त ना होना पड़े। क्योंकि आप सबको पता है कि देसी बीज आज खत्म हो चुके हैं। आप ककड़ी के लिए, तरबूज के लिए, खरबूजे के लिए, अनेक प्रकार की देसी सब्जी के लिए भटक रहे हैं, परंतु बीज नहीं मिल रहे हैं। कारण यहीं आकर खड़ा हो जाएगा कि यदि इस ग्वार के बारे में किसी प्रकार का कोई कदम सरकार ने, सरकार की संस्था सेबी ने या एक्सपोर्टरों ने किसान को बचाने के लिए नहीं उठाया, तो आगे आने वाले समय ये स्पष्ट तौर पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितने भी बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं वो एक बात नोट कर लें कि यदि इनको इन्हीं भाव में घसीटा गया तो एक दिन आपको और कोई उद्योग धंधा देखना पड़ेगा। ग्वार के ऊपर कारोबार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत के अंदर ग्वार संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा। मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ट्यूबवेलों का पानी लगता है, जमीनों के अंदर सोरा बढ़ता जा रहा है। 70 और 80% जमीन सोडियम की चपेट में आ चुकी है। वहाँ पर ग्वार की पैदावार को अति भारी से अति भारी नुकसान होता जा रहा है। ग्वार की पैदावार 10 और 12% प्रतिवर्ष घट रही है, परंतु डिमांड 10 और 12% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इस बात का संकेत दे रही है कि ग्वार का भविष्य अति मजबूत से मजबूत दिखाई दे रहा है। समय निकल सकता है, कितना निकलता है इस बारे कोई पता नहीं चलता, परंतु मेरा सभी किसान साथियों, सभी व्यापारियों, सभी उद्योग धंधों करने वालों पर और ग्वार के ऊपर विशेषकर काम करने वालों से मेरा विनय निवेदन है कि आप सरकार तक इस बात को पहुंचाइए। सरकार से एमएसपी मांगने की बात करिए, एमएसपी मंजूर करवाइए और एक्सपोर्टरों से हाथ जोड़ विनती करिए कि आप ग्वार किसान को बचाने का काम करें, क्योंकि एक्सपोर्टर हमारे अकेले देश के नहीं हैं। विदेशों की कंपनियां भी ग्वार एक्सपोर्ट के अंदर शामिल हैं। उन्हें भी इस बारे कोई चिंता नहीं है कि भारत का किसान, भारत का व्यापारी और भारत का उद्योग मरता जा रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए मंदे से मंदे भाव में भारत का सोना खरीद करके विदेशों में प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चीन का सिलिक वाटर जो ग्वार गम के अंदर मिलाकर प्रयोग किया जाता है, उसके भी रेट हाई से हाई होते जा रहे हैं, परंतु ग्वार के भाव टस और मस नहीं हो रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के हमारे ही कुछ मित्र इस बारे विचार नहीं कर रहे हैं कि हमारा सोना हम फ्री में क्यों लटाएं। यदि यही चीज़ अमेरिका जैसे देशों में पैदा होती
तो मान के चलो कि आपको बहुत महंगे भाव में ये मिलती, क्योंकि वो लोग आपको इतना सस्ता माल नहीं देते। आज भारत के एक्सपोर्टरों को इस बारे विचार करना चाहिए कि आप अपने किसान व्यापारी और अपने ही देश के इस ग्वार रूपी सोने को इतने मंदे भाव में बाहर को विदेशों को दे रहे हैं। इसका खामियाजा एक दिन हमारे भारत देश के किसान को, भारत के व्यापारी को, भारत के उद्योग धंधों को और संपूर्ण देश को भुगतना पड़ेगा। इस बारे विचार करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, तब जाकर के ग्वार किसानों की, ग्वार व्यापारियों की कुछ न कुछ सुध लेने का काम होगा। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन प्रार्थना है कि ग्वार भाव के बारे में मैं बेचने रखने की बात नहीं कह रहा हूं, परंतु जितने भी मेरे पास डाटा हैं, जितने भी मेरे पास जो भी समाचार है, उसके हिसाब से ग्वार का भविष्य अति मजबूत से मजबूत दिखाई दे रहा है। और मैं लगातार ग्वार भाव के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर जागरूकता अभियान चलाकर ग्वार भाव को, ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को और ग्वार के धंधे को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहा हूं। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस बारे मेरा समर्थन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ करके संख्या बल को बढ़ा करके आगे से आगे वीडियो को शेयर करके इसे ताकत देने का काम करें। जय हिंद।